औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लास 10 यूनिट नंबर 1, जिसके पैराग्राफ हम 3, 4 और 5 जो है वो रीड आउट करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ साथ मैं डिफ़िकल्ट जो वर्ड हैं उनको जो मैं राइट करूँगा वाइट बोर्ड के ऊपर, और उनके मीनिंग जो है वो उर्दू में साथ साथ में आपको लिखाता जाऊँगा। आपने क्या करना है कि अपनी जो है वो बुक यानी कि ओपन कर लेनी है। पेज नंबर जो है वो इसका 2 आपने ओपन कर लेना है। साथ आपने एक लेड पेंसिल रख लेनी है। जो जो लफ्ज़ मैं आपको बताऊं उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, या एक छोटा सा जो है वो फुल स्टॉप ऐसे जैसे नुक्ता होता है आपने लगा लेना है, ताकि उसकी वोकैबलरी आपको जो है वो याद जो है वो करनी है साथ साथ। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अदल और इंसाफ के बारे में यानी लिखा है। उसमें लिखा है ये है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कबीला कुरैश की एक औरत ने जो है वो चोरी की। तो जब उसने चोरी की तो कबीला कुरैश एक बड़ा इज़्ज़त वाला यानी कि कबीला था, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। वो चाहते थे कि हम जो है वो इस औरत को जो है वो सज़ा से बचाना चाहते थे। उन्होंने क्या एक तरकीब चली, चाल चली। उन्होंने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर जो है वो रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, उनसे सिफारिश की कि आप हमारी जो है वो इस औरत की सिफारिश करें और जो है वो अपना इसको सज़ा से जो है वो बचाएं। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि आपने सिफारिश की है लेकिन वो मुजरम है। आप गुस्से में आ गए और कहने लगे कि अगर इसकी जगह, ये लेसन के अंदर नहीं है, जो कंप्लीट वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ, मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती, अगर उसने चोरी की होती तो मैं जो है वो जो इस औरत को सज़ा दी है, मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को भी जो है सज़ा वही देता। फ़ातिमा वो जो जन्नत में तमाम औरतों की जो है वो सरदार है। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आते तो उनकी शान में खड़े हो जाते, यानी कि इतना रुतबा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का दामन अपने हाथ से नहीं जाने दिया और ये कहा कि अगर मैंने उस औरत को इसकी ये सज़ा दी है चोरी की, यानी कि उसका हाथ काट दो, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा ने भी किया होता तो मैं ऐसा करता। यानी कि इतने अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसकी जो है वो हुक्म पर जो है वो पूरा उतरते। इस पैराग्राफ के अंदर हम ये पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं जी। पैराग्राफ नंबर 3। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, स्टेट कहते हैं रियासत, रियासत। मदीना मुनव्वरा, ही डिसाइडेड ऑल केस, डिसाइडेड फैसला करना, फैसला करना, केस मामलात जो मुकदमात लगा लें, या ऑन मेरिट यानी कि मेरिट पर करते, विद जस्टिस इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी और इंसाफ के सूलों के तहत, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर बिला लिहाज किए बगैर कलर रंग के, क्रीड मज़हब के और रेस और नस्ल के इम्तियाज़ किए बगैर जो है आप इंसाफ करते। इसका अगेन ट्रांसलेशन मैं करने लगा हूँ, आपने सुनना है गौर से। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा के रियासत के सरबराह के होने के नाते, ही डिसाइडेड आप फैसला करते, ऑल केस तमाम केस को, ऑन मेरिट मेरिट के ऊपर, विद जस्टिस इंसाफ के, एंड इक्वालिटी और इंसाफ के सूलों के तहत, रिस्पेक्टिव ऑफ कलर कोई लिहाज ना करते रंग का,
क्रीड मज़हब का और रेस और नस्ल का, यानी कि गोरा काला किसी चीज़ का जो है वो लिहाज ना करते और इंसाफ का फ़ैसला करते। वंस एक दफ़ा, वंस जो लफ्ज़ है मुद्दत, अरसा, वंस एक दफ़ा, वुमेन एक औरत, वाज फाउंड गिल्टी एक औरत ने जुर्म किया, ऑफ स्टीलिंग, गिल्टी का मतलब होता है जुर्म, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करना। वंस अ कुरैश वुमेन एक दफ़ा कुरैश की औरत ने वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, यानी कि जो है जुर्म किया चोरी का, या चोरी का जुर्म करते हुए पकड़ी गई। फाउंड मैंने होता है पाना। सम पीपल कुछ लोग, वांटेड इजी वर्ड है, आपने अंडरलाइन कर ले। वांटेड का मतलब होता है चाहना। टू सेव हर, सेव का मतलब होता है बचाना, सेव का मतलब होता है बचाना। हर लफ्ज़ लग गया यहां, इसका मतलब होता है औरत। टू सेव हर, उसको बचाना चाहते थे, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, यानी कि उसको जो है सज़ा से बचाना चाहते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, हफाजत के लिए। प्रोटेक्ट का मतलब होता है हफाजत करना। द हॉनर, इज़्ज़त के लिए। फॉर द फैमिली ऑफ द क्रैश, क्रैश के कुंबे के लिए वो लोग उस औरत को सज़ा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा। टू इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना। इंटरसीड, इंटरसीड सिफारिश करना। बिहाफ, हक में। दे आस्क, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, टू इंटरसीड सिफारिश करें, ऑन द बिहाफ, हक में। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिक्वेस्ट दरख्वास्त की द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, टू फॉरगिव हर, कि इन्हें माफ़ कर दे, यानी कि इस औरत को माफ़ कर दे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी, बहुत ज़्यादा, फोरिसली, यानी कि गुस्से में आ गए। सेड, कहा, बनी इसराइल वाज रोइंड, रोइन का मतलब होता है बेटा तबाह बर्बाद होना। बनी इसराइल वाज रोइंड, बनी इसराइल तबाह हो गए थे। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से। किस वजह से? दे अप्लाइड लॉ, वो कानून को, अप्लाइड का मतलब होता है लागू करना, टू द पुअर, गरीबों पर। एंड फॉरगिव द रिच, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। द रिच, अमीरों को माफ़ करते, इसी वजह से जो है वो तबाह हुए। ये था जी अपना पैराग्राफ नंबर 3। अब पैराग्राफ नंबर 4 की जानब आ जाए। पेज नंबर जो है वो इसका 2-3 पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 3 पर चले जाएं आप। ड्यूरिंग द सरमन, आप सल्लल्लाहु खुतबा देते थे ना सहाबा कराम को, सहाबा कराम इकट्ठे होते थे, वहाँ वो भी लोग शामिल थे जिन्होंने जो है वो इस्लाम से पहले जो है वो एक दूसरे का कत्ल व गारत किया हुआ था, वो भी लोग जो है वो शामिल थे। लेकिन जब सब लोगों ने एक कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सब मुसलमान हो गए। सारा खून बहा, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबको माफ़, और एक नई ज़िंदगी हम जो है वो शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ इस बारे में है। ड्यूरिंग द सरमन,
खुतबे के दौरान एन अंसारी, एक अंसारी, जैसे कि अंसारी कोई ज़ात का नाम है या कबीले का नाम, सम मैन, कुछ आदमी फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तलबा, जो कबीले से तलक रखते थे बनु तलबा के, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे थे। वो भी लोग जो इस कबीले से तलक रखते थे वहाँ बैठे थे। स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, वो जो अंसारी था ना, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड टू वर्ड देम एंड सेड, एंड पॉइंटेड, इशारा किया, टू वर्ड देम, उनकी जानब इशारा किया, एंड सेड, कहा, और रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर इंसेक्टर, इनके इंसेक्टर का मतलब होता है अबाओ अजदाद, अबाओ अजदाद, देयर इंसेक्टर, इनके अबाओ अजदाद ने किल्ड अ मेंबर, किल्ड कत्ल किया था, ईडी लगा है, आ मेंबर, एक फैमिली के जो है रुकन को, मेंबर कहते हैं रुकन, फैमिली का जैसे मेंबर, ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली के एक रुकन को कत्ल किया था इन आदमियों ने, वी अपील, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू यू, आपसे, टू गेट वन ऑफ देम, इनमें से एक को हैंग, लटका दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। हैंग का मतलब होता है फांसी देना। वन ऑफ देम हैंग्ड, फांसी दे दी जाए, इन द एक्सचेंज फॉर दैट, यानी कि इस मकसद के तबादले के लिए, किस मकसद के तबादले के लिए, कि इन्होंने हमारे फैमिली के मेंबर को कत्ल किया था, अब ये बंदे बैठे हुए हैं तो इनमें से एक बंदे को भी जो फांसी दे दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, जवाब दिया, द रिवेंज, बदला, ऑफ द फादर, बाप का, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जाएगा, ऑन हिज सन, इनके बेटे से, यानी कि बाप का जो बदला उनके बेटों से नहीं लिया जाएगा, यानी कि सब को जो है वो माफ़ी जो है वो दे दी गई। ये था पैराग्राफ नंबर 4। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की जानब। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन, बड़े मशहूर थे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस, इंसाफ की वजह से, दैट इवन द ज्यूज, हत्ता के यहूदी, जो काफर लोग थे, यहूदी थे, वो वर हिज बिटर एनमी, जो बिटर मैनी बहुत ज़्यादा, एनमी दुश्मन थे, ब्रॉड देयर स्वीट, ब्रॉड देयर स्वीट, अपने मुकदमात को लेकर आते, टू हिम, आपके पास, एंड ही डिसाइडेड, आप फैसला करते, द केस, इन जो मुकदमात का, इन अकॉर्डेंस, के मुताबिक, विद द जेविश लॉ, यहूदियों के कानून के मुताबिक आप उनके जो है वो मामलात का, मुकदमात का जो है फैसला कर देते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्ट्रिक्टली, इसका मतलब होता है सख्त, सख्त, अंडरलाइन कर लें लफ्ज़ को, स्ट्रिक्टली, ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्ती से अल्लाह के कमांडमेंट, कहता है हुक्म की पैरवी करते, सख्ती के साथ, जो अल्लाह ने कह दिया बस वही होना है। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो आपके पास आए, आइदर जज बिटवीन देम, इनके दरमियान इंसाफ करो, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर,
अगर नहीं कर सकते तो इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर तुम, डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार करना, साफ साफ इनकार करना। दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो आपको थोड़ा सा भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप इनकार भी कर देंगे ना कि मैंने जो है वो तुम्हारा कोई फ़ैसला नहीं करना, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इफ़ यू जज, अगर आप मुनसफ हैं, इंसाफ करेंगे, जज इन इक्वालिटी, इंसाफ के सूलों के तहत, बिटवीन दैम, इनके दरमियान, फॉर अल्लाह लव्स, अल्लाह प्यार करता है, दोज, उनके साथ, वो जज इन इक्वालिटी, जो इंसाफ के साथ, जो इंसाफ के साथ फैसला करे, अल्लाह बारिक व तआला उनके साथ जो है वो मोहब्बत करता है। अल्लाह का जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन 7 लोग अल्लाह की अर्श के नीचे होंगे, साए के नीचे होंगे, जो पास पास होंगे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बादशाह, ऐसा जज, ऐसा मुनसफ जो अपना फ़ैसला इंसाफ के ऊपर करे, अदल के ऊपर करे, अल्लाह बारिक व तआला उसको अपने अर्श के नीचे जो है वो जगह देगा। अदल की इतनी जो है वो अपना देखे शान शौकत है हमारे यहाँ। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो यहाँ अमीर से अमीर हो गया, गरीब से गरीब हो गया, कानून अमीरों के लिए और कानून हो गया, गरीबों के लिए और कानून हो गया। अल्लाह ताला हमें इन सब जो है वो अमाल से, कामों से बचाए और अपनी हिफाजत में रखे। ये तो था बेटा लेक्चर, और ये थे आज मैंने 3 पैराग्राफ पढ़ाए। मैं आपको लॉन्ग लेक्चर भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इससे जो है वो आप भी जो है वो उकता जाएंगे। तो इतना काफ़ी है, इतना सफिशेंट है। वन डे अगर आप इतना 3-3, 4-4 पैराग्राफ भी आप कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि 3-4 मंथ के अंदर अंदर आपने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है और इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से अपने पास हो जाना है। अपनी दुआओं में बेटा याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।